नमस्कार मित्रों। तो भाई, हमारी आपकी आज फिर से मुलाकात हो गई और मैं सभी वीडियो में जैसा कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की इच्छा है, मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं सूर्य पे, सिर्फ और सिर्फ सूर्य पे। दरअसल मैं महादशाएं बताने गया था, जैसा मैंने पिछले वीडियो में महादशा के विषय में जिक्र किया भी। तो महादशाएं तो ग्रहों की ही चलेंगी, तो मैंने सोचा कि पहले सूर्य की बताऊं। फिर मुझे लगा महादशा तो बता दूंगा, उसके पहले हमारे दर्शकों को ये जानना भी आवश्यक है कि सूर्य क्या क्या प्रभाव क्षेत्र रखता है, किन किन चीज़ों का कारक है, कहाँ कहाँ पर शरीर में किन किन चीज़ों का प्रभाव क्षेत्र रखता है। ये सब जानकारी अगर हो जाएगी पहले से सूर्य के विषय में, तो दशा को समझना आसान होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले सूर्य की गुण लक्षण क्या है, क्या प्रभाव देता है कुंडली में आपके, उस पर चर्चा कर ले हम लोग तो बेहतर है। तो आपको दशाएं समझने में आसानी होगी। तो आइए आगे बढ़ूं। उसके पहले जैसा मैं सभी वीडियो में प्रार्थना करता हूं कि भाई, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, अर्थात विलंब न करते हुए, सीधा सूर्य पे चलते हैं। तो सूर्य जो है अनेक खूबियां लिए, बहुत सारी इसकी, सभी कुछ इसके अंदर ब्रह्मांड का ज्योतिष में भी कहा जाता है और देखने से भी राजा ही लगता है। सब सारे ग्रह इसके ही चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य ब्रह्मांड का राजा पकड़ा जाता है। पहला तो इसका गुण ये प्रकाशवान ग्रह है, जैसा आप देखते ही, और ये पूर्व दिशा का स्वामी, सूर्य से पूर्व दिशा को देखा जाता है। और ग्रहों में जैसा मैंने कहा, राजा का इसको पद प्राप्त है। और आधिपत्य ये जो रखता है वो क्षत्रियों पर रखता है। वर्ण इसका ताम्र है, ये क्षत्रिय वर्ण का है। और वर्ण होता है इसका कलर ताम्र वर्ण। ताम्र जो तांबे का कलर होता है, जो लाल तो नहीं होता, लेकिन पूरे लाल नहीं होता, लेकिन लालिमा युक्त होता है वो ताम्र। ये उसका वर्ण है, उसको रंग भी कह सकते हैं आप। अधिपति मैंने जैसे बता दिया, क्षत्रियों का है। ये पुरुष प्रकृति है इसकी। तो ये तो इसके साधारण गुण हैं। अब आगे ये आपके शरीर में किन किन चीज़ों पे आधिपत्य रखता है, उसका जानना बहुत आवश्यक है। इसकी देखिए उच्चता, विशालता और दिव्यता इसका स्वभाव है। जिसकी कुंडली में ये कारक हो जाता है, आइए कारक कारक के आगे चले तो एक नीच ऊंच की भी बात करते चले। हालांकि जनरल सबको पता रहता है, जनरली मैं उसके आगे की बातें कहने वाला हूँ। ये मेष राशि में उच्च का हो जाता है और तुला में ये नीच का हो जाता है, और अपनी ही राशि सिंह में स्वाग्रही हो जाता है। और उसी राशि में, सिंह राशि में, ये मूल त्रिकोण का भी होता है। तो ये तो इसकी खूबी है। अब आगे आपकी कुंडली में ये अच्छे फल देगा या खराब फल देगा,
ये निर्णय तो आपको अपनी कुंडली देख के करना पड़ेगा। हम इसके गुण धर्म को बता रहे हैं। तो अब ये जिसका सूर कुंडली में महत्वपूर्ण हो जाता है या कहीं आत्मकारक हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का चेहरा थोड़ा सा लंबाई की अपेक्षा चौकोर पाया जाएगा। चेहरे में एक अजीब सी आकर्षण या दिव्यता रहती है। सर पे बाल देखना ये कम पसंद करता है। बाल कम पाए जाएंगे और अगर होंगे भी तो थोड़े घुंघराले होंगे, कर्ली हेयर जिसको इंग्लिश में कहते हैं वैसा। और सूर जिसका बलवान होता है, उसके शरीर की हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। आप देखेंगे कई लोग बड़े मोटे ताजे नहीं होते। देखिए, शरीर पे मांस होना अलग विषय, मगर आप देखेंगे कई लोग बड़े चौड़ी शोल्डर, चौड़े कलाइयाँ, हड्डियाँ, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि काफ़ी मजबूत, जिनका सूर बहुत अच्छा होता है। हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो सूर आपका थोड़ा कमज़ोर है, इसीलिए कैल्शियम की दवाएं देते हैं डॉक्टर, जिससे हड्डियाँ मजबूत हो। अग्नि तत्व है और फेफड़े और पेट में विशेष रूप से प्रभाव रखता है। हार्ट अटैक वगैरह का भी कारण भी कई बार यही बन जाता है सूर्य। तो इसकी अनेक खूबियां हैं सूर्य की। और कुंडली में कमजोर पड़ गया तो परेशानी भी देखी गई है। अब आपकी कुंडली में कमजोर है, मजबूत है, वो जो मैं जो कह रहा हूँ, इसकी जो खूबियां हैं वहाँ मजबूती है। अगर वो आपकी कुंडली में कमजोर है तो उन चीज़ों की आपको कमी का एहसास आपके शरीर में और समाज में प्रतीत होगा। तो शरीर की मैंने कुछ बातें बताई, आगे कुछ और याद आता रहेगा तो वो भी बताता रहूँगा। अब ये लोकप्रियता का भी कारक सूर्य, जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा, हस्तरेखा में सूर्य रेखा दिखते हैं। सूर्य रेखा बलवान है, सूर्य पर्वत बलवान है हाथ में। यदि किसी का कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा एक उपाय है। तो उपाय तो कहना ठीक नहीं हो, शास्त्र भी बहुत बलवान है। तो अक्सर आपने सुना होगा सूर्य रेखा कुंडली में कैसी। तो लोकप्रियता का कारक सूर्य होता है, यश का कारक सूर्य होता है, समाज में आपको कितना मान सम्मान मिलेगा उसका कारक सूर्य होता है, या आप समाज में अलोकप्रिय होंगे उसका भी कारक हो जाता। खराब हो गया तो आपको यश ज़्यादा नहीं मिलेगा। और यश कई किस्म का होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि संसार में हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस हो, जाना जाता हो। अक्सर आपने देखा है, जिन मैं बता रहा हूँ, आपने भले ना देखा हो, आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा, जिनकी कुंडलियों में सूर्य थोड़ा खराब प्रभाव देता है, उनको अपने काम का यश नहीं मिलता। अर्थात किसी के ऊपर एहसान बहुत कर देंगे, लोगों की मदद भी कर देंगे, मगर उतना यश नहीं मिलता। जिनका सूर्य बलवान होता है, करते 2 रुपये हैं, यश पा जाते हैं 4 रुपये का। और जिनका थोड़ा सूर्य कमजोर होता है, तो अलोकप्रियता उसी को कहते हैं। कमजोर होता है तो वो अथक परिश्रम लोगों के लिए करते हैं, दया भाव भी बहुत रखते हैं, मदद भी कर देते हैं, और ग्रह अच्छे होते हैं तो, मगर वो बेचारे करते 10 पैसे का, 2 पैसे का भी यश नहीं प्राप्त हो पाता। अलबत्ता कई बार लोग इल्जाम तक लगा देते हैं कि अरे उसने क्या किया, वो तो ऐसे ही हो गया। तो अब जाने दीजिए, मैं वो उधर जाऊंगा तो विषय वस्तु में भटकता भी हूँ और विलम्ब भी होता है। अब क्या होता है, सूर्य जिनकी कुंडली में है, तो सभी की कुंडली में होता है मतलब अच्छा है बुरा, तो देखिए उसके व्यवहार भी अनेक होते हैं। एक ग्रह से, मैंने पहले भी कहा है कि 2500 3000 चीजें 3500 चीजें देखी जाती, इवन की अधिक देखी जाती।
आप किसकी कुंडली में कौन सी स्थिति में सूर्य बैठा है तो उसको देखते ही उस स्थिति को बताया जा सकता है कि सूर्य किसका कैसा है। अब देखिए, इससे व्यापार, लकड़ी का व्यापार, जंगल की ठेकेदारी, फर्नीचर का कार, डेयरी भी इसी से देखा जाता है। बनाना या बेचना, ऊन का व्यवसाय, उत्साह, और उत्साह के अलावा उसको क्या कहते हैं, शौर भी इसी से देखा जाता है। आपको अक्सर जो पर्वतारोही मिलते हैं, पर्वत चढ़ना, पहाड़ चढ़ना, दुर्गम काम करना, वो भी सूर्य से ही पकड़ा जाता है। वो मंगल से भी पकड़ा जाता है, मंगल की कहानी अलग है, वो बाद में आऊँगा मैं, पहले सूर्य से शुरू तो करते हैं। तो ये सब सूर्य की गुण धर्म है, और चूंकि स्वभाव इसका राजा का होता है, तो वैसे तो ये मधुर वाणी होता है, मगर कब भड़केगा आपके ऊपर, कौन सी बात इसको बुरी लगेगी, ये निर्णय सामने वाला कोई नहीं कर सकता। एक कहावत अपने देश में, घड़ी में माशा घड़ी में तोला, अर्थात पल में प्रसन्न और पल में अप्रसन्न, कौन सी बात इनके चुभ जाए। कहा ना आत्मकारक होता है, आत्मा इसी से देखी जाती है। तो अब किस और आत्मसम्मान के लिए संसार में सब कुछ करता है आदमी, तो पता नहीं कब इसके आत्मसम्मान को चोट लग जाए, तो फिर ये सहन नहीं करता, तुरंत ये क्रोध में आ जाता है। सूर्य, ये सब इसकी गुण है। बड़ा पदाधिकारी होना, राजनीतिक क्षेत्र में गस्टेड ऑफिसर होना, या किसी का सेक्रेटरी होना ऊंचाई पे, और गस्टेड ऑफिसर मैंने बोल दिया, तो ये सब का भी कारक सूर्य होता है। अर्थात जो बड़े बड़े पद पाए जाते हैं उनका सबका कारक सूर्य होता है, क्योंकि कहा ना ब्रह्मांड का राजा होता है, तो इसका राजा जैसा स्वभाव हो जाता है। कुंडली में और स्थितियां ठीक नहीं हैं, खराब चल रही हैं, तो भी इसके स्वभाव में, जिसकी कुंडली में सूर्य बलवान होगा, जैसे मैंने कहा ना, उच्च का हो, स्वग्रही हो कुंडली में, या और किसी ग्रह के साथ गया। अब देखिए, नैसर्गिक रूप से इसके मित्र भी कौन कौन है। पहले तो मंगल है, परम मित्र, गुरु है, चंद्रमा, तो इनकी राशियां भी इसकी मित्र हैं। नैसर्गिक रूप से इसके शत्रु कौन है, शनि है, घोर शत्रु, शुक्र, मध्यम दर्जे का राहु केतु, तो उनके साथ नैसर्गिक रूप से शत्रुता मित्रता इन ग्रहों के साथ रहती है। अब आपकी कुंडली में ये किस स्थिति में है सूर्य, वो आप निर्णय कर लीजिए। आगे मैं सूर्य की महादशा बताने वाला हूँ, जो सूर्य की महादशा 6 साल चलती है। सबसे कम महादशा अगर किसी ग्रह की चलती है तो सूर्य की चलती है, जबकि ये ब्रह्मांड का राजा है। मगर हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सोच समझ के दशाएं, उनका कारण, उनकी चीज़ें निकाली होंगी, और उन सब चीज़ों का जो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। हम लोग उसी से गणनाएं करते हैं, उसी से कुंडलियाँ देखते हैं। सूर्य को आत्मकारक होने के बावजूद भी क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। पापी नहीं कहा, क्रूर होता है, क्रूर और पापी में अंतर है। तो अब देखिए, क्रूर पापी का विषय पकड़ूंगा तो वो आगे मैं वीडियो में जब जैसे जैसे आऊँगा तो वैसे वैसे बताऊँगा। तो क्रूर होता है, तो क्रूर जो होने के कारण कई बार ये कुंडली में पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छे फल नहीं दे पाता। अर्थात पारिवारिक दृष्टिकोण क्या, सबसे पहले तो पति पत्नी हो गए, बाकी परिवार में भी पिता का भी कारक, आत्मा कारक तो ही, चूंकि पिता ही आत्मा का,
कारक है आपके, तो पिता का भी कारक, इससे पिता भी देखा जाता है। आपकी कुंडली देखी, उससे आपके पिता का भी अंदाजा लग जाएगा। तो इन सब चीजों का सूर्य कारक होता है। कुंडली में आपके कारक होगा तो आपको आसानी से जो मैंने बातें कही, मतलब अच्छा व्यापार मिल जाएगा, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, सरलता से आप आईएएस पीसीएस क्लियर कर पाते हैं। खराब होता है तो अड़चने पैदा करता है। अब वो किस प्रकार से आपकी कुंडली में बैठा है, उसकी क्या पोजीशन है, और देखिए आज मैं और किसी ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सूर्य की बात कर रहा हूं, इसीलिए उस पर ही केंद्रित हूं। बातें अनेक होती हैं, ग्रह 9 है, पूरी कुंडली ही बता देख के बताया जा सकता है कि मनुष्य की स्थितियां भविष्य में क्या होंगी, मगर एक ग्रह की कौन कौन सी क्वालिटियां होती हैं, कौन कौन सी कमियां होती है, वो भी मैं बता रहा हूं। तो क्रोध भी एक, मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है, मगर सामाजिक दृष्टिकोण से क्रोध कमी, तो क्रोध का भी कारण भाई कारण, कौन सी बात इसको अच्छी लगी कौन सी बुरी लगी ये आप निर्णय नहीं कर सकते। जरा सा आत्मा को चोट पहुंची, कौन सी बात से पहुंचेगी इसका भी पता नहीं। सूर्य अगर कुंडली में बलवान है तो अब वो कारक है आपकी कुंडली में या कारक, ये तो आपको स्वयं कुंडली देख के पता लगाना पड़ेगा या किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना पड़ेगा। और दशा इसकी 6 साल की चलती है, जैसा मैंने कह दिया। मैंने अपनी समझ से सूर्य के विषय में काफी कुछ हद तक कह दिया, बाकी जो रह जाएगा बच जाएगा। सूर्य की महादशा के विषय में जब बताऊंगा मैं, अंतरदशाओं में भी उसकी बाकी भी ग्रह चलेंगे 8, तो इसलिए मैंने आज आपको सूर्य के विषय में इतना सब बताया, ताकि जब अंतरदशा बताऊं तो उसमें बहुत सारी बातें मुझे ना कहनी पड़े, नहीं तो वीडियो फिर हर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए मैंने आपको सूर्य के बारे में इतनी सारी बातें कही। मुख्यतः मैंने क्या क्या कहा, देखिए ये ब्रह्मांड का राजा है, आत्मकारक है, आपकी आत्मा सूर्य से ही देखी जाती है, कितनी बलवती कितनी कमजोर है कुंडली में। तो राजा है, आत्मा कारक है, अग्नि तत्व है, अग्नि इसकी सहायक है, प्रतिनिधि ये क्षत्रिय का करता है। ये मुख्य बातें कुछ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आप याद रखें इनसे। जाति इसकी पुरुष है, पुरुष स्वभाव का है। भाई हमारे ब्रह्मांड में 2 जाति है, ये तो धरती पे बहुत सारी बना दी गई ना, एक स्त्री एक पुरुष इसलिए ग्रहों में स्त्री ग्रह और पुरुष ग्रह, स्त्री राशि और पुरुष राशि, तो ये पुरुष का स्वामित्व करता है, मतलब उस पे पुरुष जाति का कह लीजिए, अधिपति क्षत्रिय का है, उसे भी जाति कह सकते हो, क्षत्रिय जाति का। तो जो आपको सरलता लगे वो वैसा समझ लिए, मैं बता दे रहा हूं क्या क्या इसके गुण धर्म। अग्नि तत्व मैंने बता दिया, पूर्व दिशा का स्वामी है। ये कुछ बेसिक बातें हैं, जिनको कुंडली जानना है तो ये सब बेसिक बातें तो किसी भी ग्रह के विषय में आपको पता ही होनी चाहिए। बाकी भी मैंने बता दिया, कौन कौन से व्यापार का स्वामी है, मोतियों का भी व्यापार से देखा जाता है। अब देखिए फिर जैसे जैसे बोलते जाएंगे बहुत सारी बातें आती हैं। स्वर्ण व्यापार भी इससे देखा जाता है, गुरु भी इससे भी देखा जाता है, सोने का व्यापार। और जिसका सूर्य बलवान होता है कुंडली में, अच्छा होता है, वो स्वयं भी श्वेत कलर पसंद करता था, सफेद रंग। अक्सर आप लोग देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं जो वाइट पैंट, मतलब वाइट कुर्ता, वाइट धोती या वाइट पैंट, वाइट शर्ट, मतलब वाइट कलर में बड़ा विश्वास रखते हैं, वो हमेशा सफेद कपड़े में देखे जाते हैं। आप पुराने समय में देखेंगे तो नेता सफेद कपड़े में मिलते थे। अब आ गया है थोड़ा सा संसार
बहुत घालमेल का हो गया है, क्योंकि सत्ता का कारक सूर है। तो लोग उस समय आप देखेंगे, आज से 15-16 साल पीछे चले जाइए या 12-15 साल ही, तो जनरली हर व्यक्ति आपको, हर नेता छोटा हो या बड़ा, सफेद या जो नेतागिरी कर रहा है, कार्यकर्ता भी इवन की सफेद कपड़े में दिखता था, सफेद पैंट, सफेद शर्ट, सफेद कुर्ता, सफेद पैजामा, सफेद कुर्ता, सफेद धोती, सफेद टोपी। तो सफेद का भी कारक है, क्योंकि सत्ता का कारक है, मुख्य रूप से सूर सत्ता का ही कारक है। तो जब अच्छी स्थिति सूर्य की कुंडली में रहती है तो कई बार वो उच्च अधिकारी बना देता है, वो भी सत्ता के नजदीक। भाई उच्च अधिकारी जो है, आईएएस पीसीएस, वो किसी सामान्य व्यक्ति को तो सुनते ही नहीं, सिर्फ नेता के सुनते हैं, अर्थात उनके ऊपर जो बैठा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सूर सत्ता का कारक है। तो सत्ता, लोकतंत्र हो चाहे राजा हो, नियम सब वही रहते। मैं बता दूं, जनता का सेवक हूं, जनता का सेवक, सारी बात सही, जनता की सेवा करते, क्यों राजा नहीं करता जनता की सेवा? राजा पहले अपनी जनता को पुत्र समान मानता था। यही सब नियम हमारे पुराने समय में कहे गए, तो आज भी वही। या सत्ता में आप नेता बन गए, प्रधानमंत्री, मंत्री, जो भी हैं, किसी भी पद पे, नीचे से ऊपर तक, तो कहने के लिए तो जनता के सेवक ही, सच्चाई भी, सेवा तो जनता की करनी पड़ेगी, मगर अधिकार क्षेत्र भी उनके ही पास है, अर्थात सत्ता भी वही चलाते हैं। इस सत्य को जितनी जल्दी आम जनता मान लेगी, सुखी रहेगी। वरना आप उनको गाली देते रहिए, कोई फर्क पड़ता नहीं। सबसे ज्यादा गाली नेता ही सुनते हैं आजकल, और खासतौर से लोकतंत्र में, हमारे देश में। बाकी देश में जहाँ लोकतंत्र नहीं, वहाँ देखे देखी पता चल जाएगा ये मंत्री है कि राजा है। मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। तो ये सदियों से सिस्टम यही है, मगर उसके मुख्य केंद्र में सूर्य है। सूर्य कुंडली में अच्छा है तो आप सत्ता के अवश्य नजदीक रहते हैं, किसी न किसी कारणवश। अब आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या और कोई काम कर रहे हैं, प्रोफेशन है आपका, मगर आप पाएंगे कि अगर सूर्य बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में, तो सत्ता के कुछ न कुछ इर्द गिर्द आप अवश्य घूम रहे हैं। तो राजा है तो सत्ता का कारक भी, तो राजा ही बोल दिया तो सत्ता ही, मतलब मुख्य। तो ये सब सूर्य के गुणधर्म है। अब आप देख लीजिए आपकी कुंडली में कारक है या कारक है, अच्छे परिणाम दे रहा है, ठीक है, बुरे दे रहा है तो भी देख लीजिए। तो आप वो जजमेंट तो आप अपनी कुंडली देख के लगाएंगे, और इसकी दशा 6 साल चलती है, जो कि मैं महादशा में आगे के वीडियो में आऊँगा, इसलिए मैं सूर्य के विषय में इतना मैंने बताया। अभी महादशा में सभी ग्रहों की बताने वाला हूँ, क्योंकि महादशा ही आपकी कुंडली का अंतिम निर्णय है कि कब किस कालखंड में आपको जीवन की तरक्की प्राप्त होने वाली है। सारा कुंडली विवेचन के बाद लास्ट में महादशा। तो इसलिए मैंने ग्रह के विषय में बताया सूर्य के, आगे मैं इसकी महादशा बताऊंगा, उसके अंतर में बाकी प्लेनेट आते हैं, तो उस विषय पे चर्चा मैं आगे करूंगा। इसीलिए मैं उसको छेड़ा नहीं, उस विषय को एक एक बात समझ लेंगे ना, तो थोड़ा समझने में हमारे दर्शकों को आसानी होगी, और हमें भी समझाने में हो क्या, कई बार इधर उधर तो कहना सही नहीं है, दूसरे विषय को भी छेड़ दीजिए तो थोड़ा सा विषय उस आगे निकल जाती। तो आई वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बात करते हैं अगले विषय पे, आगे के विषय पे। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। यही हमारी प्रार्थना है, और मैं पहले बोल चुका हूँ कि उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों ही द्वारा आती। तो आए मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
और जाने से पहले नमस्कार कर लेता हूँ आपसे। मिलते हैं आगे किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।